Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed. In today's video, I am going to talk about class 12th biology unit number 3rd support and movement unit. इससे पहले मैंने सेकेंड ईयर की बैच से यूनिट नंबर 3rd के सारे टॉपिक्स को मैंने अपने चैनल से अपलोड किया है, बट ये जो थोड़ा सा टॉपिक है ये रह गया था, तो मैंने आज डिसाइड किया कि मैं आपके लिए ये भी अपलोड करूं। तो चलो आज का वीडियो जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि स्पॉन्डिलोसिस किसको कहते हैं। इसके लिए एक दूसरा वर्ड इस्तेमाल होता है जिसको हम स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। स्पाइनल से यहाँ मुराद होते वर्टेब्रा, ऑस्टियो का वर्ड से मुराद होते बोन, आर्थ्रिया का मतलब है, ये ग्रीक वर्ड से लिया है आर्थ्रियोन, इट्स मीन ज्वाइंट। जब भी आप वर्ड के एंड में TIS देखते हैं टेस्ट, इससे मुराद होते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या है, इस वीडियो के एंड में मैं डिस्कस करता हूं कि व्हाट इज बेसिकली इन्फ्लेमेशन। स्पॉन्डिलोसिस से क्या मुराद होता है, इससे मुराद ये है कि हमारे पास जो वर्टेब्रा होता है, अगर वर्टेब्रा के स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है ना वक्त के साथ साथ काम छोड़ जाता है, तो उसको बेसिकली कहते हैं स्पॉन्डिलोसिस, यानी डीजनरेटिव डिसऑर्डर है। डीजनरेटिव डिसऑर्डर वो बीमारी होता है जो ऑर्गन और टिश्यू जो है ना उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है ना वक्त के साथ साथ खराब हो जाते हैं, उसको डीजनरेटिव डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है डीजनरेटिव डिसऑर्डर है। अच्छा, जो हमारे पास स्पॉन्डिलोसिस है, इसकी काजेस क्या है, वजूहात क्या है, तो सबसे पहला वजूहात ये है या सबसे पहला वजह ये है कि वो एजिंग है, बुढ़ापा जो है ना सबसे बड़ा फैक्टर है। और अगर हम स्पॉन्डिलोसिस की लोकेशन देखें तो इसकी लोकेशन जो है ना वेरी होता है, और दूसरा इसकी जो रेट ऑफ डिजनरेशन होता है, जो लॉस ऑफ फंक्शन इंस्ट्रक्शन होता है, वो भी एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी होता है। अच्छा, ये कौन से वर्टेब्रा को इफेक्ट कर सकते हैं, तो सर्विकल वर्टेब्रा से मुराद होता है नेक में जो वर्टेब्रा मौजूद होते हैं, जो फर्स्ट 7 होते हैं, वो भी ये जो है ना वो इफेक्ट कर सकता है। दूसरा थोरेसिक, जिसको हम चेस्ट कैविटी कहते हैं, इसको भी इफेक्ट करते हैं। लोअर रीजन से मुराद ये है लंबर वर्टेब्रा, लंबर वर्टेब्रा से मुराद है लोअर बैक की वर्टेब्रा को भी इफेक्ट कर सकता है। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट डिजीज की बात करें, ये जो लेक्चर है ये लिमिटेड है अकॉर्डिंग टू FSC सेकेंड ईयर बायोलॉजी तक, इनमें से और भी बहुत इंफॉर्मेशन है, बट क्योंकि मेरे लेक्चर जो है ना FSC स्टूडेंट्स के लिए है, तो इसलिए मैं आपको फर्दर जो है ना वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहता हूं, और ये आपके लिए बेहतर भी है कि आप जो है ना FSC ट्रिक्स बुक के साथ चले जाएं। नेक्स्ट वन, हमारे पास एक और डिजीज का नाम है जिसको हम कहते हैं सियाटिका। अब सियाटिका क्या होता है, जब हमारे जो लेग्स होते हैं अगर इनमें से पेन है, वीकनेस, कमजोरी है, नमनेस कहते हैं बेहसी, यानी नर्व इंपल्स पास नहीं होते, टिंगलिंग अगर है, टिंगलिंग से भी मुराद यहाँ भी बेहसी है, और अगर ये 4 निशानी आपको लिख में मिल जाते हैं उसको बेसिकली सियाटिका कहते हैं। और ये बेसिकली किसकी वजह से होता है, इसकी काजेस क्या है, तो हमारे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट जो नर्व है वो है सियाटिका। वो कहां से स्टार्ट होता है, अगर वो इंजरी हो जाता है या इसके ऊपर प्रेशर आ जाता है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में बीमारी पैदा होता है जिसको हम कहते हैं सियाटिका, और ये है सियाटिका नर्व। अब ये सियाटिका नर्व कहां से स्टार्ट होते हैं और कहां पे एंड होता है, ये मैंने एक डायग्राम बनाया, आप देख सकते हैं। जो हमारे पास लोअर स्पाइन होते हैं, जो लोअर वर्टेब्रा होते हैं, ये ऐसे स्टार्ट होते हैं और दोनों लेग में चला जाता है, आप इसको देख सकते हैं, इसको सियाटिका नर्व कहते हैं। अच्छा, तो आपको पता होना चाहिए कहां से स्टार्ट होता है, लोअर स्पाइन से, लोअर वर्टेब्रा से स्टार्ट होते हैं और हर एक लेग में जो है वो चला जाता है। अगर हम इसकी काजेस जो है ना डिस्कस करें, तो पहला काज ये है कि जो हमारे पास स्लिप डिस्क है, स्लिप डिस्क पे मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। ये एक्चुअली जो स्लिप है वो जो डिस्क है वो स्लिप नहीं होता है, बेसिकली वो रप्चर हो जाता है, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा, और मे बी वी कैन से दैट स्प्लिट हो जाता है, तो इसलिए इसका नाम स्लिप डिस्क रखा है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास पीरिफॉर्मस सिंड्रोम, ये बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास वो पेन डिसऑर्डर होता है जिनमें से हमारा जो बुटीक में मसल है वो दर्द करता है। बुटीक बेसिकली मुराद होता है जिसको हम कहते हैं हेपरीजन।
पेल्विक इंजरी, पेल्विक से मुराद होता है हिप रीजन की इंजरी हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, फ्रैक्चर जो है ना मेडिकल टर्म है फॉर ब्रोकन बोन के लिए। इसके अलावा ट्यूमर हो सकता है, ट्यूमर को हम सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं कि रसोलिया या इसको हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास एक और टर्म है जिसको हम अर्थराइटिस कहते हैं। द वर्ड अर्थराइटिस जो है ना ये बेसिकली ग्रीक वर्ड से लिया है और आर्थरिया ये आर्थरियोन से लिया है और इससे मुराद होते हैं ज्वाइंट। ज्वाइंट किसको कहते हैं? जब दो या दो से ज्यादा बोन जो है ना एक जगह पे इकट्ठा होते हैं तो उसको ज्वाइंट कहते हैं। और अगर हम बात करें टीआईएस से क्या मुराद होता है, इससे मुराद है टेस्ट। टेस्ट के बेसिकली इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो अर्थराइटिस बेसिकली क्या होता है, ये ज्वाइंट इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। इन्फ्लेमेशन क्या है? अगर एक जगह आपको रेड नजर आया, स्वेल नजर आया, गर्म नजर आया और उस जगह पे दर्द होता है तो उसको बेसिकली इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ये जो अर्थराइटिस है ये बॉडी में हर एक ज्वाइंट को इफेक्ट कर सकता है और खासकर अगर अर्थराइटिस हो जाता है तो इसकी वजह से क्या हो सकते हैं, डिसेबिलिटी हो सकता है, यानी फिर एक बंदा जो है ना वो हरकत नहीं कर सकते, स्पेशली एट द एज ऑफ 65। कुछ सिम्टम्स है तो पढ़ लेते। पहले सिम्टम ये है कि ज्वाइंट पेन होगा, जिस ज्वाइंट में अर्थराइटिस होगा उधर दर्द होगा, स्वेलिंग होगा, स्टिफनेस पार्टिकुलर मॉर्निंग। जब आप सुबह के टाइम में उठ जाएंगे तो आपको हरकत करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली हाथ और लेग्स जो है ना वो स्टिफ होते हैं, सख्त होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फीलिंग ऑफ वार्म, वार्म कहते हैं गर्म होना, तो मैंने आपको लिखा है कि ज्वाइंट के इर्द जो है ना वो गर्म महसूस होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेडनेस ऑफ द स्किन, स्किन जो है ना वो क्या होगा, सुर्ख हो जाएगा अराउंड द ज्वाइंट। इनएबिलिटी टू मूव द ज्वाइंट रिलीज, ज्वाइंट जो है ना वो हरकत नहीं करेगा आसानी से। नेक्स्ट काजेस क्या है, ब्रोकन बोन जिसको हम फ्रैक्चर बोन भी कहते हैं। अगर हड्डी टूट गया तो इसकी वजह से जो है ना हमारे पास अर्थराइटिस हो सकता है। इन्फेक्शन इन एरिया, अगर एरिया है, जगह है और उधर कोई बैक्टीरिया वायरस वगैरह जो है ना वो चला गया तो इससे भी हमारे बॉडी में क्या हो सकता है, अर्थराइटिस हो सकते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज से मुराद होते हैं कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो अपने हेल्दी जॉइंट्स पे अटैक करता है तो उसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, जिसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वेयर एंड टेयर जॉइंट से मुराद होता है कि जो वक्त के साथ साथ जॉइंट जो है ना वो डैमेज होता है, उसको वेयर एंड टेयर जॉइंट्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बुक में एक और थोड़ा सा बोन फ्रैक्चर के बारे में बताया है। बोन फ्रैक्चर बेसिकली क्या होता है? बोन फ्रैक्चर से मुराद ये है कि इसका ये मेडिकल नाम है और ये मेडिकल नाम है फॉर ब्रोकन बोन। ब्रोकन बोन से मुराद होता है टूटा हुआ बोन के लिए जो टर्म है, मेडिकल नाम है, उसको फ्रैक्चर बोन कहते हैं। अच्छा, ये हड्डी क्यों टूटता है? तो मैं सिंपली आपको बताता हूं कि हमारे पास एक हड्डी है और अगर इस हड्डी पे बाहर से फोर्स ज्यादा होता है, बाहर से फोर्स स्ट्रॉन्गर होता है देन इनसाइड, तो हड्डी जो है ना उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो टूट सकता है। दूसरा बात ये, अगर बाहर से कोई ट्रॉमा हो सकता है, ट्रॉमा से मुराद ये कि कोई फिजिकल इंजरी हो सकता है तो हड्डी टूटता है। हड्डी यहाँ पे जो फ्रैक्चर बोन्स है इसकी बहुत ज्यादा टाइप्स है, बट अकॉर्डिंग टू एफएससी देयर आर 3 टाइप्स। सिंपल फ्रैक्चर है, कंपाउंड है और कॉम्प्लिकेटेड। तीनों में मैं आपको फर्क समझाने की कोशिश करता हूं। देखो हमारे पास सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला सिंपल फ्रैक्चर होता है जिसको क्लोज फ्रैक्चर भी कहते हैं। ये कौन सा फ्रैक्चर होता है? तो आप इस बोन को देख सकते हैं, इनमें बेसिकली जो बोन है वो टूट जाता है बट इनमें से स्किन जो है वो इंटैक्ट होता है, स्किन जुदा नहीं होता है, तो ये सिंपल सा फ्रैक्चर होता है। दूसरा हमारे पास कंपाउंड होता है, इसको ओपन फ्रैक्चर कहते हैं। इनमें से बेसिकली क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे बनाया, जो बोन के एंड्स होते हैं वो स्किन में पेनेट्रेट हो जाता है और वॉन्ड्स बनाता है, जख्म बनाता है, इसलिए उसका नाम क्या रखा, कंपाउंड फ्रैक्चर रखता है। दूसरा हमारे पास नेक्स्ट जो है जिसको कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर से क्या मुराद होता है? कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर से मुराद ये है कि जो फ्रैक्चर बोन है इसके इर्द गिर्द जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो टूट जाते हैं। फॉर एग्जांपल आर्टरी है, वेन है, हमारे पास नर्व है, इवन कैपिलरीज हो गया, और इस जो हड्डी के ऊपर जो मेम्ब्रेन होते हैं पेरिओस्टियम, अगर वो टूट जाता है तो ऐसे फ्रैक्चर को कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। अच्छा, ये था आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आए तो कोशिश करो कि फ्रेंड के साथ शेयर करो। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डिफरेंट कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आई विल ग्लैड टू आंसर इट। दैट इज फॉर टुडे।